किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। ज़िंदगी में मौका कभी कभी दरवाज़ा खटखटाता है। उस मौके के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। यदि आप सोते हुए रह गए तो वो मौका चुपके से निकल जाएगा। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक लड़के की है जो हमेशा गाड़ियों में पेट्रोल भरता था और एक सपना देखता था कि मेरे पास भी ऐसी ही एक सुंदर सी गाड़ी हो, एक लग्ज़री गाड़ी हो। ना जाने कितने सालों से अपने मन ही मन में वो इस सपने को सजा रहा था कि मेरे पास भी एक दिन एक गाड़ी होगी। न जाने कब मैं इतना कामयाब हो पाऊँगा कि मैं एक गाड़ी ले सकूँ। एक दिन उसके पेट्रोल पंप पर एक लग्ज़री गाड़ी आकर रुकती है। वो लड़का उस गाड़ी में पेट्रोल भरता है और देखकर उस गाड़ी को निशब्द रह जाता है। वो इतनी सुंदर गाड़ी होती है, इतनी महंगी लग्ज़री गाड़ी होती है। वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर उसके मालिक से पूछता है, ये गाड़ी कैसे, कहाँ से, कितनी, इतना ही पूछ पाता है। तब वो गाड़ी वाला कहता है कि इस तरह की गाड़ी तुम भी ले सकते हो। मैं अपना एक विजिटिंग कार्ड तुम्हें देकर जा रहा हूँ। मेरे से कॉल करना, मेरे पास इस समय नहीं है, मैं जल्दी में हूँ। तुम मुझे कॉल करना, ये गाड़ी तुम भी ले सकते हो। ये गाड़ी मैंने 80 लाख की ली है। यदि तुम भी चाहते हो ऐसी ही गाड़ी लेना तो तुम मुझे कॉल करना। और वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़का विजिटिंग कार्ड हाथ में लिए खड़ा रह जाता है और सोचता रहता है कि मैं उसको फ़ोन करूं या ना करूं। उसके मन में यही दुविधा चलती रहती है कि मैं फ़ोन करूं या ना करूं। और एक बार को सोचता है कि फ़ोन कर लूं, फिर एक बार सोचता है कि कहीं इतनी जल्दी कोई पैसे वाला कैसे बना सकता है। इसी दुविधा में चलता रहता है और उसकी ड्यूटी ऑफ हो रही होती है। तब वो सोचता है कि अरे छोड़ो, ऐसे कहीं कोई पैसे वाला थोड़ी बना सकता है। वो उस विजिटिंग कार्ड को फाड़ता है और डस्टबिन में फेंक कर अपने घर चला जाता है। दिल का और मन का सारा बोझ हल्का कर कर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह फिर वो अपनी ड्यूटी पर आता है और ऐसे ही पेट्रोल भरना प्रारंभ कर देता है। लेकिन उसका सपना ऐसा का ऐसा ही रहता है। वो मन में उसी तरह के सपने को बुनता रहता है कि मेरे पास भी एक दिन अपनी एक लग्ज़री गाड़ी होगी। और ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। कुछ साल बीतने के बाद एक बार फिर उसके पेट्रोल पंप पर वैसी ही एक गाड़ी आकर रुकती है, उसी तरह की वैसी ही लग्ज़री गाड़ी। वो उस गाड़ी को देखकर भी निशब्द हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। उसमें पेट्रोल भरता है और फिर उस गाड़ी वाले से पूछता है, ये कितने की, कैसे, कहाँ से ली। और उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा होता है वो कहता है, अरे भाई, जिस जगह आज मैं बैठा हूँ उस जगह तुम होते अगर तुमने उस दिन उस विजिटिंग कार्ड को फाड़कर डस्टबिन में ना फेंक दिया होता। वो एकदम चौंक जाता और कहता है, अरे तुम कौन। वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है, तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं यहाँ पर सफाई का काम किया करता था। मुझे नहीं पता तुमने उस विजिटिंग कार्ड को क्यों फेंक दिया, लेकिन मैंने उस विजिटिंग कार्ड को डस्टबिन में से निकाला और बड़ी मुश्किल से जोड़कर उस नंबर पर कॉल किया। उस व्यक्ति ने पहले मुझे एक एम्प्लॉय के रूप में काम पर रखा और फिर धीरे धीरे मेरा प्रमोशन होता चला गया और आज मैं उसकी कंपनी में पार्टनर भी हूँ। मुझे नहीं पता तुमने उस दिन उस मौके को क्यों छोड़ दिया, लेकिन मैंने उस मौके को उस दिन नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि जब भी कभी आपको मौका मिले उस मौके को दोनों हाथ से एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब समय निकल जाता है तो हम पछताते हैं और कहते हैं काश 3 साल पहले ऐसा हुआ होता तो मैं ये कर देता, 4 साल पहले वैसा हुआ होता तो मैं ये कर देता। इस तरह की बातें करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि मौका हर किसी को मिलता है। यदि आपने उस समय उस मौके को एक्सेप्ट कर लिया, उस मौके को दोनों हाथों से कबूल कर लिया, तो आप कामयाब हो जाएंगे। इसलिए आज से ही अपने मन में ये भावना उत्पन्न करिए, अपने मन में ये संकल्प लीजिए कि जब भी हमें कभी कोई मौका मिलेगा आगे बढ़ने का तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, दोनों हाथों से कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।